नमस्कार। जैसे आप सबको पता है कि जयपुर शहर में जो कन्वेंशनल क्राइम है उसमें काफ़ी गिरावट आया है, लेकिन जो भी क्राइम अभी घटित हो रहा है उनमें क्रिमिनल्स जो पकड़ में आ रहा है उसमें बहुत सारा प्रतिशत क्रिमिनल्स ड्रग्स के आदी है। एनडीपीएस का कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करके उस कारण से क्राइम करता है। तो हम एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीली पदार्थों का तस्करी करने वाला और उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान को और तेज किया है। उसी सिलसिले में पिछले कुछ दिनों में कोई अच्छा सीजर्स हुआ है, कुछ जब्तियां हुआ है, लेकिन मेरे कहना ये है कि ये जब्तियां जो हमने किया है ये भी पूरा शहर में जो कारोबार चल रहा है उसके तुलना में देखेगा तो और काफ़ी काम करने का हमें ज़रूरत है। अभी जो जब्तियां हुई है ये जब्तियां इसलिए हुई कि हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है पब्लिक से। तो पब्लिक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारा भी सूचना तंत्र है, लेकिन आपके माध्यम से मैं जयपुर के जनता को ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी पब्लिक आदमी के पास ड्रग्स के तस्करी, सप्लाई, सेल इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो हमें सूचित करें। आपका जो सोर्स हम बिल्कुल गुप्त रखिएगा, क्योंकि आपके साथ आपके सहयोग से हम इस जयपुर शहर को ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं, जितना पॉसिबल है उतना ड्रग फ्री बनाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल पिछले दिनों में हम 1 करोड़ से ज़्यादा स्मैक का एक जब्ती किया है प्रताप नगर के इलाके में। एमडी का कोई 25 लाख के करीब का जब्ती किया है। और कल कोई नारकोटिक सब्सटेंस है अल्प्राजोमाल एंड ट्रेमाडोल, इस तरह का जो टैबलेट्स और कैप्सूल्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा है। ये जो भी 3 जो जब्तियां सीजर्स जो मैं बोल रहा है ये बड़ा लेवल का सोर्स है। इसी तरह का बड़ा लेवल का सोर्सेस को हमें पकड़ना है, तब ये बीमारी जो है ख़त्म होगा। इस साल में हम करीबन 475 केसेस किया है एनडीपीएस में। कोई 11 करोड़ रुपए का माल का सीजर किया है, लेकिन ये 475 जो केसेस है उसमें ज़्यादातर जो केसेस है वो नीचे लेवल का सप्लायर्स है। हमें जो मेन सोर्स है, जिस सोर्स से शहर के अंदर ड्रग्स आता है वहाँ तक पहुँचना है। हम हमारे नेटवर्क को और व्यापक किया है और आपके माध्यम से पुनः मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूँ कि आपके नज़र में जहाँ भी इस तरह का कारोबार हो रहा है हमारे नंबर से हमें संपर्क करके हमें बता दीजिए। हम बिल्कुल तत्काल एक्शन करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हैं आप लोग पब्लिक बताएगी कैसे, कहाँ पर? जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर्स जो हमारे पास है वही नंबर्स पे देना है। ज़्यादा नंबर्स देने से भी नेगेटिव हो जाता है, उसकी कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव पर्पस सर्व नहीं करता है। 10-10 नंबर देगा तो अभी जो आपको प्रेस नोट जो दिया है ना, उस प्रेस नोट में मैंने जो नंबर्स है उसका उल्लेख किया है। और हमारे एडिशनल सीपी क्राइम जो है इस ऑपरेशन का सुपरविजन एंड लीडरशिप कर रहा है, तो उनका नंबर भी, उनका मोबाइल नंबर भी आपको मैं इस प्रेस नोट के जरिए दिया है। आप इनको ज़्यादा प्रसारित करें। डिटेल्स मैं आपको इसमें दे देंगे। जो कैप्सूल्स और टैबलेट्स जो पकड़ा है वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिला कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जयपुर में कहीं से कुछ मनी ट्रांसफ़र हुआ है, उसका हम लोकेशन ले लिया, उसको इंफॉर्मेशन डेवलप और किया है। तो पता चला कि ये जो 37,000 कैप्सूल्स और टैबलेट्स है वो शहर के विभिन्न आउटलेट्स पे उसको ट्रांसफ़र करना था और जेल में भी भेजना था। तो उनका जो सीजर है उसमें कुछ भाग तो जाना था जेल में और कुछ भाग तो जाना है छोटे छोटे जो अड्डे हैं वहाँ पे। जो उसके पहले जो स्मैक पकड़ा गया 1 करोड़ का, वो 2 औरतों के साथ मिला था। वो झालावाड़ से लेके आए थे। तो मध्य प्रदेश झालावाड़ उस एक्सिस में जो सोर्स से जो माल आ रहा है उसके ऊपर भी हम ध्यान रख रहा है। और जो उसके पहले जो
एमडी पकड़ा, उसका भी सोर्स तक हम जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में मैं ज़्यादा उसका आगे पीछे का सोर्सेज का खुलासा नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा। सर ये जो कल सुबह हम बाल सुधार गृह में भी इस तरह का एक तलाशी अभियान लिया, तो बाल सुधार गृह में भी हमें मिला 15 करीब मोबाइल्स मिला, उसमें कुछ एंड्रॉयड मोबाइल्स भी था। तो जो सेंट्रल जेल के अलावा बाल सुधार गृह में भी जो निरुद्ध किया है बच्चे, उनके द्वारा भी बाहरी दुनिया से संपर्क रखता है, कुछ उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और उनका क्रिमिनल नेटवर्क के लोगों से संपर्क में रहता है। तो ये दोनों नेटवर्क जेल का हो या बाल सुधार गृह का हो, उसको भी तोड़ने का लगातार प्रयास चल रहा है। वो जो कार्मिक है उनके तरफ से बहुत गलत स्टेटमेंट दिया गया है, उनके खिलाफ हम डिपार्टमेंटल एक्शन प्रारंभ किया है, अभी उनको हम निलंबित किया गया है।